आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहन, आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उस समय में कौन सी 4 मेजर घटनाएं घटी थी। इन सारी बातों के बारे में हम लोग सीखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई और बहन, मैंने जितने भी इतिहास में लोगों के बारे में, विद्वानों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में जब पढ़ा तो उनके जीवनों से बहुत सी अच्छी बातें सीखने तो मिली और उनके जन्म के बारे में, उनके अच्छे कामों के बारे में और उनके दुनिया से जाने के बारे में सब कुछ पढ़ा। वो लोग पैदा हुए, होने के बाद बहुत से सामाजिक अच्छे कामों को किए और इस दुनिया से वो चले गए। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं और उनकी मृत्यु के समय में कुछ स्पेशल, कुछ अलग घटा, जैसे कि दुनिया के विद्वान और ज्ञानवान लोग और बहुत से पुरोहित लोगों के साथ ऐसा नहीं घटा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय में हुआ। इन सारी बातों के बारे में हम लोग सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 वचन 45 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहूदा के यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाए गए थे और लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस पूरे प्रदेश में अंधेरा सा छा गया। अर्थात आप जरा सोचिए, दोपहर का समय है और अचानक से अंधेरा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ना कोई बादल हो, ना कोई आंधी हो, ना कोई तूफान हो, सब कुछ नॉर्मल हो और अचानक से अंधेरा हो जाए तो आप क्या फील करेंगे। एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ घटना को यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था तो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा हो गया। इसका मतलब ये घटना हमें साफ जाहिर करती है और बताती है कि जिस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था वो प्रभु यीशु कोई मामूली नहीं था। वो कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं था जैसे बाकी धर्म के गुरु और बहुत से धार्मिक लोगों के बारे में जो हम पढ़ते हैं। उसकी मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु बिल्कुल अलग है और मृत्यु के समय में ये घटनाएं भी बिल्कुल अलग हैं। इससे साबित होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई नॉर्मल नहीं था, कोई इंसान नहीं था। वो स्वयं देह में इंसान के रूप में परमेश्वर था। जिससे परमेश्वर ने सूरज को बनाया, उस सूरज ने लाइट देना बंद कर दिया था। और वचन 51, 52 और 53 में पढ़ेंगे, लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। वचन 51 में 2 बातें क्लियर लिखा है कि यरूशलेम का जो मंदिर था, जो यहूदियों के लिए बनाया गया था, उस मंदिर में 3 पार्टीशन थे और जो पर्दा जहां लगा था वहां पर केवल और केवल याजक को जाने का अधिकार था, परमिशन था। और याजक भी उस महापवित्र स्थान में साल भर में एक बार जाता था और पूरे इस्राएल की मंडलियों के लिए वहां परमेश्वर के सामने उनके पापों का पश्चाताप करता था। और तब यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण क्रूस पर त्यागे तो वो जो पर्दा लगा था, जो इंसान और परमेश्वर के बीच का जो बाधा था, रुकावट था, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक पूरा फटकर 2 हिस्सों में हो गया। कहने का मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर इंसान और अपने बीच की जो दूरी थी, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने उस दूरी को टोटल और कंप्लीट रीति से खत्म कर दिया। अब मसीह यीशु के बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के पास बेधड़क, बेझिझक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो याजक ही केवल जाता था और आम लोगों को जाने की परमिशन और ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु की मृत्यु ने, उसके बलिदान ने, उसके क्रूस पर बलिदान होने के कारण हम सब
को ये प्रभु के पास जाने का मौका मिल गया। तो क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम जैसे पापी और तुच्छ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर तक जाने का और उस तक अप्रोच करने का एक जरिया, एक माध्यम बना दिया, और जो दीवार थी और जो पर्दा था वो हमारे बीच से हटा दिया। अब हम अब्बा और पिता करके मसीह यीशु के नाम से बहुत इजीली उस तक पहुंच सकते हैं। और लिखा है कि धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। धरती डोलने का मतलब एक बड़ा सा भूकंप आ गया और चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। मैंने अपनी लाइफ में किसी धर्मगुरु या किसी अच्छे इंसान के लाइफ के बारे में नहीं पढ़ा जो इस प्रकार से उसकी मृत्यु के समय में हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये सारी घटनाएं घटित हैं और इससे क्लियर और साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई इंसान नहीं था। इवन जब आप बाद की घटना पढ़ेंगे तो वहाँ जो सोल्जर लोग थे उन्होंने भी पहचान लिया कि जिसको हमने सूली पर चढ़ा दिया, जिसको हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो कोई एक गुरु नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है ये तो परमेश्वर का पुत्र है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटी ये साबित करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। और वचन 52 में लिखा है, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। अर्थात मसीह यीशु से पहले जितने भी लोग सो गए थे, कब्र में चले गए थे, उसकी मृत्यु के द्वारा अर्थात प्रभु के क्रूसिफिकेशन के समय में वो मुर्दे जलाए गए थे, वो डेड बॉडी जलाई गई थी। और नीचे और लिखा है कि वो यरूशलेम में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यहाँ ये बात तो नहीं लिखी है कि कौन कौन वो जी उठे, कौन कौन वो कब्र में से निकल गए और किस किस को दिखाई दिए, लेकिन बाइबल क्लियर कहती है कि वो बहुतों को वहाँ पर दिखाई दिए और बहुत से लोग जो पवित्र थे वो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय में मुर्दों में से जी उठे थे। तो ये चार घटनाएं हमें क्लियर इंडिकेशन देती हैं और इशारा करती हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई मामूली इंसान नहीं था, कोई जस्ट इंसान नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। मैंने तो अपनी लाइफ में और इतिहास में कोई भी धार्मिक गुरु और किसी भी अच्छे व्यक्ति के बारे में पढ़ा हो और इस प्रकार की घटना मैंने कभी भी नहीं देखी। यदि आपने किसी के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में ऐसे पढ़ा हो कि किसी की मृत्यु के समय में ऐसा कुछ घटा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे पढ़ने के द्वारा और जहाँ तक मैंने जो स्टडी किया, मैंने कभी भी किसी भी इंसान के मृत्यु के समय में इन घटनाओं को और ऐसी घटनाओं को कभी भी होते हुए नहीं देखा। तो ये चार घटनाएं मेरे भाई और बहन हमें क्लियर इंडिकेशन कहती हैं कि हमारा प्रभु जगत का उद्धार करता था। अर्थात जब परमेश्वर को सूली पर टांग दिया गया, जब उसने प्राण त्यागे, तो अर्थात धरती भी हिल गई, क्योंकि जगत के उद्धारकर्ता को सूली पर चढ़ाया था। सूरज जिसे उसे ने बनाया था उसने भी लाइट देना बंद कर दिया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अर्थात जो मुर्दे थे वो भी कब्रों को में से निकल गए। अर्थात मरते मरते प्रभु ने क्रूस पर जान देते देते उन मुर्दों को भी ज़िंदगी दे दी। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ज़िंदगी देने वाला है, इसलिए उस प्रभु को अच्छी रीति से जानें, उस प्रभु को अच्छी रीति से पीछे चलें, उसकी बातों को समझें, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जगत के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए। प्रभु, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक वादा थी, एक दीवार थी और एक रुकावट थी, वो था पाप। मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर पिता, आपने क्रूस पर अपने बलिदान को देकर हमारे पापों को प्रभु अपने लहू से धो दिया, हमें ढांप दिया परमेश्वर पिता। और अब हमें तुझ में तेरे नाम को लेने के द्वारा परमेश्वर के पास, पिता के पास जाने का एक अच्छा मौका दिया है। प्रभु प्यारे परमेश्वर, इस महान बलिदान के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और इन गहरी बातों को जो तेरे वचन में है प्रभु, हम सब को समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा हम तेरी सामर्थ से, तेरे समझ से और तेरी शक्ति से प्रभु
प्रभु हम तेरे वचन को समझ पाएँ। प्रिय पिता, आप हमारी सहायता कर और मदद कर। मेरे भाई बहनों के संग होइए, इनकी ज़रूरतों को पूरी कीजिए, इनको बीमारी की स्थिति से बाहर निकालिए, निराशाओं की स्थिति से बाहर निकालिए और हर एक बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाए। प्रभु आप इन्हें बढ़ा और इन्हें आशीष दे। प्रभु जी, मेरा विश्वास है प्रभु प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीर्वाद देंगे और इन्हें संभालेंगे प्रभु, और अपने वचन की समझ और बुद्धि और ज्ञान से भर देंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपने इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखा है तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो इन बातों को सीखें और जानें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।